धन्य घड़ी जब पाइए सत्संगा, वह क्षण वह घड़ी धन्य है जब आपको सत्संग मिल रहा है। अभी जो बैठे हो कहते बाकी दिन बर्बाद, अभी जो बैठे हुए हाजिरी बन रहा है परमात्मा के दरबार में। नौकरी करने वाले अगर हाजिरी नहीं बनता है, बराबर गायब रहते हैं, वेतन तो कटता है, अब पूरे गायब रहिएगा तो नौकरियों चला जाता है, बाल बच्चा अपना भूखे मरिए। इसलिए गुरु के दरबार में हाजिरी बन रहा है। अगर सब दिन हाजिरी बनाइएगा जीवन चकाचक होगा, किसी चीज़ का कमी नहीं रहे, मालो माल हो जाइए। यह लेखे की वाही घड़ी बाकी दिन बर्बाद। अभी जो बैठे हुए हैं परमात्मा का वीडियो कैमरा लगा हुआ है, ऐसे ऐसे चुकुर भुकुर कीजिएगा तो वो फोटो चला जाएगा। शादी विवाह में देखते हैं ना, क्या करते हैं, विधि व्यवहार होता है, खाते हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, तो आप तो नहीं देखते हैं, वीडियो कैमरा में सब फोटो जा रहा है। नहीं जा रहा है। नानी की शादी हो रही है, नानी बूढ़ी हो गई, तो उसमें तो जवान थी, बड़ा सुंदर चकाचक दिखने में। अब बूढ़ी हो गई तब क्या हो गया, मुंह कैसा, दोनों गाल में धंसना धंस गया, मुंह चौचा का पता हो गया, दांत टूट के गिर गए। अब पानी लेते हैं मुँह से गिरता है। कितना सुंदर मुंह था, कैसा हो गया। शरीर को देखिए, बड़ी भाग से मनुष्य मिला, क्या स्थिति होता है। इसलिए परमात्मा का वीडियो कैमरा लगा हुआ है, सावधान होकर के सुनिए, यह घड़ी लीक आ जाएगा, बाकी दिन बर्बाद हो गया। भगवान श्री राम के दरबार में गए सनक सनंदन सनत कुमार सनकादि ऋषि। भगवान दौड़ के चले गए, चरण पखारे, माथा सटाए चरण, और कहते हे ऋषि, आज मेरा भाग जगा है कि आप ऐसे संतों का दर्शन हो रहा, उस सत्संग मिल रहा है। साधारण चीज सत्संग नहीं है। क्या मिलता है सत्संग में? आप लोग आए अपने अपने घर से, आए हैं ना, चल के आए हैं ना। भगवान कृष्ण कहते एक डेग बढ़ाने पर एक यज्ञ का पुण्य मिलता है। कितना डेग चल के आए, गिनती किए कोई। अब कुप्पा घाट में मैं लिख करके गुरु निवास के आगे में टांग दिया था, संत मिलन को जाइए तजी ममता विमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। एक डेग बढ़ाने पर अपने घर से चलते हैं सत्संग के लिए, या कुप्पा घाट जहाँ सत्संग होता है वहाँ जाते हैं, तो कहते एक डेग बढ़ाने पर करोड़ों जग का पुण्य मिलता है। अब बता कितना लाभ हो गया आप लोगों को? नहीं हुआ लाभ? आ गए तब लाभ। और सत्संग सुनने से क्या लाभ है? जो सुन रहे हैं कहते हैं 4 फल मिलेगा, बुझे ना, 4 फल शरीर रहते हुए। कौन कौन फल? सबसे पहले अर्थ, अर्थ बिना सब व्यर्थ। लक्ष्मी है संतन की चिड़ी, जहाँ ऐसे संत विराजमान है, सत्संग होगा तो क्या होगा, वहाँ लक्ष्मी दौड़ के आएगी। और जहाँ सत्संग भजन नहीं होगा, जिस घर में, दरिद्री का पहाड़ गिरेगा, वहाँ घर में दरिद्री होगा। मैं नहीं कह रहा, ऋषिगण कह रहे हैं। तो देखिए कितना बड़ा लाभ है। सो देखिए कि जो जिस घर में सत्संग वहाँ लक्ष्मी दौड़ के आएगी। आप कहिए कैसे? एक आदमी बहुत धनी थे, उसकी बेटी की शादी, बहुत बेटी, 5-7 बेटी उनको था। एक बेटी की शादी बहुत गरीब घर में हुआ, छप्पर पर खर नहीं, रहने का पलंग चौकी नहीं। बेटी जब गई तो घबराई नहीं कि मैं बहुत गरीब घर, धनी घर की हूँ, अब पिताजी हमको गरीब घर में दे दिए, कि हमारे भाग में यही लिखा हुआ था, पिताजी का कोई दोष नहीं है। और उस घर में, जिस घर की बेटी थी, वहाँ नित्य प्रति साधु महात्मा थी, सत्संग भजन होता था। वह बेटी सत्संग करती थी, सत्संगी घर की बेटी थी,
आई ससुराल, सास को, ससुर को, पति को बैठा करके कही कि सत्संग भजन अगर कीजिएगा तो गुरु महाराज कहते हैं उनको दाना मतलब खाने का कमी नहीं रहेगा, पहनने के लिए वस्त्र की कमी नहीं होगी, रहने के लिए मकान की कमी नहीं होगी। इसलिए सास ससुर पति को सबके कह के सब मिल करके सत्संग कीजिए। जो है मजदूरी करके लाते थे, उनके पति भी, सास भी, ससुर भी, इसी में संतुष्ट रहिए, किसी से मांगिए नहीं, हाथ मत पसारिए। सत्संग भजन करने लगी, रहने लगी, पानी चूता था घर में, टप टप करके ओसकन। सास ससुर जब जाते थे, हैं पति जाते थे कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, तो वह कहती थी आप लोग घर जब आइएगा कोनो न कोनो चीज़ लेते आइएगा, एक ठो लकड़ी है, कुछ हो मिल जाए रास्ता में लेते आइएगा। सब दिन लाते थे, जो मिल जाए जलावन तलावन ले लेते थे। एक दिन उनके पति और सास पहले चले आए और ससुर साहब पीछे रह गए, भूल गए लेना, क्या लेंगे, नज़दीक के घर था। कहा हमारी तो पोतहू कही थी कुछ लेते आने के लिए, चलिए क्या लें। सर के पर एक ठो सांप मरा हुआ लेटा हुआ था, लाठी से उठा करके कंधा पर ले लाए। कहा बेटी ये देखो क्या लाए। कल के पिताजी नहीं, टट्टी का कोड़ा होता है, बांस का कोड़ा वाला घर, कहा उसी पर लटका दीजिए। ऐसे बड़ा हुआ था, लटका दिया उसमें। सुबह होकर के चले गए, सास ससुर पति सब भोजन वोजन बना करके दिए, संभजन सब करके चले गए कमाने, मजदूरी करने के। उसी दिन राजा की रानी गई पोखर में स्नान करने के लिए। सोची गला में बड़ा बेशकीमती हार है, हीरा जवाहरत का, अगर डुबकी मारूंगी हार गिर जाए कीचड़ में, फिर कहाँ खो जाएगा, नहीं मिलेगा। इसलिए हार को खोल करके भीते पर रख देते, जहाँ वस्त्र वगैरह रखी थी वहीं रख दी। स्नान करने गई, डुबकी मार मार के स्नान कर रही। ऊपर से चील जा रहा था, देखा कितना सुंदर खाने वाला चीज है, कोई चमक रहा है। वह चील वहां से आया, मारा झपट्टा, चोंच में लेकर के उड़ गया। और उसके आगे उस पुतोह के आंगन में एक वृक्ष था, उस पर चील बैठ गया, लात से दांत करके चोंच मार रहा है, खटखट का आवाज। कहा नहीं, खाने वाला चीज तो नहीं है। लात से ठेल दिया, गिर गया। ऐसे करके देखते हैं कहाँ गिरा, जैसे ऐसे करके देखते हैं तो सर्प लटका हुआ था बल्ली में, बांस में। मारा झपटा, सर्प को लेके भाग गया। उसकी पुतोह आई तो देखी कि नीचे में हार गिरा हुआ है, उठा करके रख ली। इतना बेशकीमती हार तो कोई पहनते न, राज रानी का होगा, इस देश के जो राजा हैं राज के, उसी का होगा। उसको रख दिए। सास आए, ससुर आए, पति आए, सबको दिखाए और बोले देखिए इसमें कोई लोभ तो मत कीजिए, अपना चीज नहीं है, लोभ लालच नहीं। ये लगता है कि राज रानी का, राजा के रानी का है। कहा इसको बांध करके मैं रख देती हूँ बक्सा में, और जब ढोलाहा पड़ेगा राजा साहब खोज करेंगे तब जमा कर देंगे। 2 महीना के बाद ढोलाहा दिया समूचे राज में। महारानी का हार खो गया है, बड़ा बेशकीमती है, जो जमा करेगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सुन ली उसकी पोतहू, सास ससुर आए, पति आए। कहा देखिए आज ढोला पड़ा है, ये राजा के ही रानी का हार है, इसलिए हे ससुर साहब आप जाइए इसको पहुंचा दीजिए। कहा तुम भी चलो बेटी, कहा मैं नहीं जाऊंगी, आप जाइए दे दीजिए। ससुर साहब लेकर के हार गए वहाँ, राजा साहब के आगे में रख दिए। कहा यही तो है जी। कहाँ मिलाई? कहा हमारी पुतोह दी, कल को सुबह तक लाओ। पुतोह को बजा के ले गया। वहाँ पुतोह से राजा साहब पूछते हैं कि बेटी यह हार तुम कहाँ से चुराई थी? कहा मैं चोरी नहीं करती हूँ, साधु महात्मा मेरे घर में आते थे, मैं उनसे ज्ञान ली हूँ और नित्य प्रति मैं सत्संग भजन करती हूँ। मेरे पति सास ससुर सब करते हैं बैठ करके, मैं किसी का चोरी नहीं करती हूँ।
ईमानदारी पूर्वक रहती हूँ, मजदूरी करके जो सास ससुर पति लाते हैं उसी में सबका गुजर बसर होता है। इसलिए मैं चोरी नहीं की हूँ, मेरे आंगन में गिरा हुआ था, इसलिए मैं उसको बांध करके सास ससुर को दिखा के रख दी थी। और जब ढोला पड़ा ये राजा के रानी का हार खो गया है, तो हम कहे जाइए पति देव या ससुर साहब जमा कर, आपको जमा कर निकला है। कहा बेटी तुम तो सही बोलती हो। कल के बिल्कुल सही। काम में तो घोषणा क्या हो कि मुंह मांगा इनाम दूंगा जो जमा करेंगे, इसलिए तुम मांगो जो मांगेगी। कल के मैं कुछ नहीं मांगू, मैं सत्संगी घर की बेटी हूँ, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भी, अब मांगन से मरना भला यश गुरु की सीख। मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मेरा झोपड़ी जैसा घर है, पानी चूता है, ध्यान भजन करती हूँ और वहीं आराम से रहती हूँ, किसी चीज़ का मुझे दिक्कत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाको कुछ नहीं चाहिए सोई सांसा, कहते हैं कि वह कहती है कुछ नहीं चाहिए। राजा कहते सो बात तो नहीं होगा, बेटी जो इच्छा हो मांगो। कहा राजा साहब अगर देना चाहते तो मुझे 1 रुपया नहीं दीजिए, मेरे मन में होता है मेरे पिताजी बहुत धनी मनी है, वहाँ पर साधु महात्मा को बुलाते थे, सत्संग करवाते थे, भोज भंडारा करते थे, दान पुण्य करते थे साधु महात्मा को, सोना चांदी हीरा जवाहरत गाय सब। इसलिए मेरे मन में है अगर हमको देना चाहते हमको मत दीजिए, समूचे राज में ढोला पिटा दीजिए। बूढ़ा बच्चा जवान जो है 3 दिन का आप अखिल भारतीय सत्संग रखिए और सब सारे जनता को उस सत्संग में आएगा। और जितने ऋषि महात्मा आपके राज में है सबको घोषणा करके कह दीजिए ढोला दे करके सबको आना है, और जो नहीं आएगा उसको फांसी मिलेगा। और 3 दिन तक सत्संग करवाइए और सब साधु महात्मा जितने जनता जनार्दन सबको भोजन किस्म किस्म का चीज़ बना करके खिलाइए। सत्संग समाप्ति पर सबको दान पुण्य कीजिए, राज के लोगों को भी साधु महात्मा को भी। कर दिए राजा, मान लिए बात, अपर्याप्त संपत्ति था, कुछ चीज का कमी था, बहुत बड़ा 3 दिन तक सत्संग हुआ, सब खान पीन भोज भंडारा किस्म किस्म का हुआ। और अंतिम में सबको विदाई दे करके जनता जनार्दन जो थे उनको भी विदाई दी, साधु महात्मा को छोड़िए, सबको दे करके भेज दी। 3 दिन के बाद उनकी पुतहू जी थी, सास ससुर चले गए कमाने के लिए पति, उनके घर से एक बूढ़ा बुआ निकला लाठी लेकर के, बड़ा एकदम लंगोटी पहने थर थर कांपते हुए। कहा बेटी मैं तुम्हारे घर से मैं जा रहा हूँ। कहा बाबा मैं अकेली रहती हूँ, आप बूढ़े बाबा हैं, हमको असरा होता है, आपको तो हम जाने ही नहीं देंगे। घेर ली देहड़ी को। कहा नहीं हम तो मैं नहीं रहूँगा, तुम्हारे यहाँ सत्संग 3 दिन हुआ है तुम्हारे घर के बगल में, 3 दिन सत्संग, जहाँ सत्संग भजन होता है वहाँ मैं नहीं रहता हूँ, मेरा नाम दरिद्री है, इसलिए मैं आज तक तो दरिद्र बना हुआ था, मेरे ही कारण मैं तुम्हारे यहाँ था, दरिद्र बना करके रखा था। और जहाँ सत्संग भजन होता है, साधु महात्मा आते हैं, भोजन करते हैं, दान पुण्य होता है, वहाँ मैं नहीं रहता हूँ, इसलिए मैं आज जाऊँगा। कहा था आने दीजिए हमारे सास ससुर पति को, तब आप चले जाइए। कहा नहीं अभी तुरंत मैं जाऊँगा। कहा था कैसे उसको विश्वास होगा कि चले गए। कहा तुम लिखो कागज पर। कहा आप ही लिख दीजिए। कहा मैं तो बूढ़ा हूँ, थर थर कांपता हूँ, तुम लिखो कि मैं दरिद्री हूँ, अब तुम्हारे यहाँ से सदा के लिए जा रहा हूँ, हाँ मैं कभी लौट करके नहीं आऊँगा। आ दरिद्री लिख दिए, बाकलम खोद तारीख खो दे दी। सास ससुर आए, बुढ़ापा चले गए, दरिद्री खत्म। सास ससुर आए दिखाई से करके ठीक है इस कागज को बक्सा में चपट के रखो। फिर दूसरे दिन सास ससुर पति चले गए मजदूरी करने के लिए। जब चले गए तो एक माता जी बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुई, सुगंधित तेल इत्र सेंट लगा हुआ, उधर से आई और कहे बेटी आज से मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। कल के माता जी गेट पर रहिए, चलिए बाहर, बिना पूछे अंदर आना मना है। मेरे यहाँ कोई स्त्री नारी जो है मेरे पति सास ससुर से पूछे नहीं रह सकती है, इसलिए आप उधर हटिए। कहा नहीं अभी तुम्हारे यहाँ मैं जबरदस्ती जाऊंगी। कहा नहीं जाने दें।
घेर लिए पूरा। कहा मेरे सास ससुर पति आएंगे तब आइएगा, किसी औरत को हम घर में काहे घुसा कर रखें। कहा सुनो, मेरा नाम लक्ष्मी है, तुम्हारे यहाँ से दरिद्री चला गया, इसलिए तुम्हारे यहाँ सत्संग हुआ है 3 दिन तक, साधु महात्मा आए, भोज भंडारा दान पुण्य सब हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, जहाँ पर सत्संग भजन होता है मैं वहीं रहता हूँ, वहीं रहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ रहूँगी आज से, सदा के लिए कभी नहीं जाऊँगी जब तक सत्संग भजन होते रहेगा, सब दिन मैं यहीं रहूँगी। और तुम्हारे यहाँ धन का अंबार लगा रहेगा, किसी चीज़ का कमी नहीं होगा। कहा तो मेरे पति आएंगे पूछेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा तब। कहा तुम लिखो कागज पर। कहा हमने लिखा, तुम ही लिखो। लिख दिए, मैं लक्ष्मी हूँ, दरिद्री चला गया इसलिए तुम दरिद्र बना हुआ था, अब मैं लक्ष्मी हूँ, मैं सदा के लिए तुम्हारे यहाँ रहूँगी, किसी के यहाँ मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, जब तक सत्संग भजन होते रहेगा। अब बाँक कलम खुद लक्ष्मी तारीख दे दी। आए सास ससुर पति आए, दिखाए, मजदूरी करने के लिए तो जाते ही थे, मजदूरी किसी दिन होता था 2 टका 4 टका, अब होने लगा 100 टका 500 टका, फटाफट बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते पूरा धन का मार लग गया। जहाँ झोपड़ी था वहाँ महल बन गया, जो जो महल बढ़े तो बेटी ध्यान भजन करते जाए, सास ससुर सबको बैठा करके पूरा सत्संग नित्य प्रति, गुरु महाराज कहते हैं ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा कार सरे सारा, आपका सब काम होगा। गुरु महाराज कहे ना, कर सत्संग सवेरे, या विधि, दूसरा विधि से नहीं। अगर दरिद्री को भगाना हो तो कर सत्संग सवेरे, अमीरी सदा रहेगा। रोग को भगाना है, कर सत्संग सवेरे। कितना बड़ा रोगी हो, कहीं इलाज नहीं होता हो, और रोग शोक को बेदर सिरते हमारे गुरु महाराज हैं। जो गुरु महाराज का ध्यान भजन करेंगे, करती रहेंगी, उसका सारा रोग दूर हो जाएगा। उम्र को बढ़ाना हो, एक लड़का आया, उनकी माँ रोने लगी पैर पकड़ के, इतना बड़ा लड़का। कहा बाबा हमारा 12 साल का लड़का है। एक ज्योतिष आया, हाथ देखा बाबा, कहा 15 दिन में मर जाएगा। हमने क्या दिन हुआ है? कल के 10 दिन बाबा बीत गया, रोज रोती हूँ, रात को चैन नहीं होता है, किटो बेटा है। हमले लाओ, बोला कर लड़का कहाँ? लड़का है। हमले हाथ दिखाओ तो इसे करके देखे हम कहे ये लड़का तो 120 बरस जिएगा। जो ज्योतिषी कहाँ है कि 15 दिन में मर जाएगा, तो ज्योतिष में मर जाएगा 14 दिन। पता लगा लीजिएगा, ज्योतिषवा 14 दिन में मरेगा। हाँ ठीक 14 दिन में ज्योतिषवा मर गया। हमको कहा था बाबा दीक्षा दे दीजिए, हम दीक्षा दे दिए कुप्पे घाट आश्रम में। हम आज दिन से फूल का जो माला है उसको पहना दिए कि सब काल कट गया, तुम्हारा जाओ अब ध्यान भजन करना। और उसको तो डर लगा हुआ था कि बाबा किए तुम डट, कुछ नहीं होगा। हैं यहाँ जो है गुरु काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। हैं ये गुरु करते क्या हैं? ये जो बूढ़े बाबा बैठे क्या करते हैं? हरहूं भाव दुख है। संसार के दुख को माता पिता नहीं हर सकते हैं। बच्चा को दुख हो गया, क्या माता पिता को हरने के लिए, ले लेने के लिए अपना ऊपर ले सकती है? पति को दुख हो गया, कहीं पत्नी को लेने के लिए, अब पत्नी को जो पति को लेने के लिए, 1 पान 2 टुकड़ा खाने वाले को नहीं ले सकते हैं। हरहूं भाव दुख है, देहूं अमर सुख। अब देखिए सारे दुख को हरण कर लेते हैं। कहा है रोग शोक को वैद्य श्रेष्ठ, देहूं अमर सुख। आपको माता पिता मर सुख देंगे, खूब जमीन जगह खरीद देंगे, 200-500 बीघा 1000 बीघा, आलिशान भवन बना देंगे, पटना दिल्ली रांची भागलपुर, गाड़ी घोड़ा फॉर्च्यूनर 3-4 ठोक खरीद देंगे। संजीव यादव बेलोड़ी में 200 ट्रक चलता है, बुझे ना, 3 ठोक फॉर्च्यूनर गाड़ी है। अब बाबा जी को साइकिलों नहीं दे सकता। हम इतना कहे कि हो एक तो बहुत छे, हो एक गाड़ी खरीद के देती है चलिए 5 लाख टका में, मारुति छोटकी। कल के साइकिल देवे न करता, मारुति कहे 200 ट्रक चलता है। बताइए 3 फॉर्च्यूनर गाड़ी है, पूरा अंबार लगा हुआ हो। जो देने वाले हैं दे देते हैं, दानी आदमी है जो दे देते हैं उनको।
सब बाबा को गाड़ी हमको छोड़ा करके, कोपागढ़ में जितने बाबा है ना सबको गाड़ी है, केवल हम ही लोग नहीं है, बुझे ना। हाँ, हमको जो गाड़ी है वो किसी बाबा को है ही नहीं, बड़ा बेशकीमती गाड़ी हमको है। हाँ, हमको जो गाड़ी है वह किसी बाबा को नहीं है गाड़ी। अब कहिए बाबा कौन गाड़ी आप रखते हैं? सबसे बेशकीमती, जैसे हीरा जवाहरात का दाम है उससे भी बड़ा उसका दाम है, दाम नहीं दे सकते। हमको जो गाड़ी दी है चढ़ने के लिए उसका बेशकीमती दाम है। कहिए कौन गाड़ी है? हैं? अब वालों कौन गाड़ी है? डीजल पेट्रोल वाला गाड़ी है, नहीं है जिसमें तेल खर्चा होता है। बिना तेल का एको पॉइंट जाएंगे, एको किलोमीटर घस को तो गाड़ी मोबिल लगेगा, पैसे जेबी से पैसा लगेला, अब मिलेला कुछ नहीं। बताइए, गाड़ी पंचर हो गया तो ठीक कराइए, पैसे ले। एक्सीडेंट हुआ सब चौपट, चढ़ने वाला घोलटेगा ना। और उस गाड़ी में बिना ड्राइवर गाड़ी चलेगा? बाबा को पूछिए, ड्राइवर रखना पड़ता है जाते हैं तो ड्राइवर 500 टका रोज लेगा, लोकल में 300 लेगा, बाहर जाएगा 500 लेगा। अब देखिए सब चीज लग रहा है ना। अब मेरा गाड़ी है जिसमें ये को बूंद तेल नहीं लगता, न पेट्रोल न डीजल, और नहीं पंचर होता है, और नहीं एक्सीडेंट होता है, मुझे ना वो गाड़ी, और नहीं उसमें ड्राइवर लगता है, फ्री गाड़ी चलता है। वह कौन गाड़ी है? भक्ति रूपी गाड़ी है, जिसका खेवटिया कौन है? सदगुरुदेव। ई बूढ़ा बाबा में ही हो सकोगे, जाओगे वही पार, अपार गमन ही सार भक्ति लुई में था। उस गाड़ी पर हम चढ़ते हैं, लोग दे चाहे नहीं दे उससे छोड़िए, बोलिए प्रेम से। अब देखिए, सबसे पहले धन होता है, और जिसको सत्संग कीजिएगा तब उधियाएगा। लेकिन जेबी में जैसे टका आता था मेढक के समान कुदकता है, व्यंगने कहते हैं जिसको, कुदकता है टका, इसमें खर्चा करेंगे उसमें खर्चा करें, सागवान का पलंग लें कि क्या लें, हैं गोदरेज लें, और उससे बेशकीमती लें, छोटका टीवी है बड़का थाड़ी वाला ले लें, पूरे घर में लगा दें, नहीं होता है। और उसके बाद ऐसा आराम करे, खूब दारू शराब पिया, मस्ती में सुतल रहे। सबसे पहले दारू पीता है। रावण को धन था ना, सोने का महल था ना, या कोई ईट गिट्टी सीमेंट बालू था उसमें चर लगा हुआ टाटा का, बताइए। लेकिन उसमें रहने वाला कहते नाम जपत दरिद्री भाला, टूटी घर की छानी, कंचन मंदिर जार दे जा गुरु भक्ति नाई। कहा टूटा हुआ घर हो, छप्पड़ हो, पानी चुता हो, ओस कन गिरता हो, और उसमें भजन भक्ति होता हो तो सोने के महल से बढ़ के खूब आलीशान भवन है, मार्बल टाइल, हीटर, रेफ्रिजरेटर, कूलर, मरकड़ी करकड़ी भुकभुकिया लगा हुआ, मुझे ना। उस घर में अगर ध्यान भजन नहीं होता हो तो कहते आग लगा दीजिए पेट्रोल छिट करके। आपने लगाइएगा तो एक दिन लगेगा, कहिए कैसे लगेगा? रावण के घर सोना का थान हो, सोना में आग लगती है, जरा विचार कीजिए, हैं? लेकिन उनको क्या नहीं मिला? उसमें रहने वाला कभी ध्यान भजन नहीं किया। भगवान शिव का घर था, जबरदस्ती दफान के लिए लिया था, कभी ध्यान भजन सत्संग उस घर में नहीं हुआ। क्या परिणाम हुआ? बुद्धि नर्वस सिस्टम रावण का चला गया। अम्मा भगवाने के पत्नी का अपहरण कर ले, बताइए तो। ये गिद्दी को लेके भाग जाते तो कोनो बात नहीं, कुछ नहीं होता। आई भगवाने के पत्नी का अपहरण है। भगवान शिव के पास गए भस्मासुर, कहते हैं बाबा हमको अगर वरदान दे दीजिएगा ना। कल के कौन वरदान दे? कल के जिसके माथा पर हम हाथ दें जल के भस्म हो जाए। कल के जाओ बेटा ठीक दे दिए। आप उस सोचने लगा इसकी पत्नी पार्वती देखने में बड़ी सुंदरी है, इसी से हम शादी करें। कहते हैं हे भगवान शिव आपकी पत्नी पार्वती देखने में सुंदर है, इससे हमको शादी करा दीजिए। कल गए नहीं करें, कल के नहीं करेगा तो माथा भाग देंगे, भस्म कर देंगे आप जो दिए देखिए। कल के नहीं करें, कल के ठहरिए, भगवान शिव दौड़ते हैं, ये दौड़ते जा रहे हैं, माथे पर हाथ देंगे भस्म हो जाइएगा। अब भगवान शिव धर्म से गिर गए। अरे रुको 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 रुको,
रुको हम शादी कराते हैं। खड़े हो गए, कहा सुनो एक नाच हम रोज नाचते हैं, बड़ा पसंद है, तुम अगर नाच नाच के दिखा देगा तो पार्वती से तुरंत ब्याह करा दे। कहा कौन नाच बोलिए? नाच मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। क्या किए? एक हाथ डांड पर लिए, एक हाथ मथा पर लिए। हाँ नहीं देखते डिस्को आज ढिसीम ढिसीम नहीं होता हो, आजकल ढिसीम ढिसीम होता है ना, है तुरंत माता लोग का भी, बूढ़ी लोगों का डांड हिलने लगता है, बच्चा का भी हिलता है। डीजे जो चलता है तब नहीं चलता है, तब बूढ़ी से बूढ़ी नहीं हो हिले तो बाबू हिला बूढ़ा देखे छिए, बूढ़ा सब विवाह शादी में देखो ने है, भगवान शिव नाच रहे हैं, कल के तुम भी करो। है भस्मा सिर लिया, डांड पर हाथ, अम्मा था भदिया जल के भस्म हो गए, जो दिया सो लिया। आई भगवान के पत्नी का अपहरण कर लिया, बताइए क्या हुआ हो? जरा विचार कीजिए की बोले। रहा न कुल में रोबन आ रहा, 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, अता रावण के घर जले दिया नहीं बाती। जब बाण लगा रावण को, कल के ये हो हाँ मैं जानती हो शिव जी, तू हमरा धोखा दे भो, तब भजता हूँ मैं श्री राम हो। एहो हाँ मैं जानती है शिव जी, तू हमरा धोखा देबो, ता हम भजता श्री राम हो। गर्दन काट काट के तोरा चढ़ लियो हम, हे शिव जी, है धरती पर सबसे बड़ा भक्त रहे हो, गर्दन काट काट के चढ़ल के शिव जी प्रसन्न भए गेले हैं, प्रसन्न भए गेले ना हैं। अब यहाँ राम मारि दिल के बाण, बतबा क्या मर लगे? शिव जी करे छे ध्यान भजन, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन हैं। रोज सत्संग में जाते थे, ध्यान भजन करते थे, दारू गंजा भांग पीते थे, मांस मछली खाते थे। जरा विचार कीजिए। रावण खाते थे ना, क्या कहते? तुम कहले ध्यान भजन करना तुम्हारा कल्याण होगा, और उसके संत के बात को नहीं माने, नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, दारू शराब पीने लगे, क्या करने लगे, क्या हुआ परिणाम बताइए? काहे राम मैं नहीं जाना कि शिव जी हमको धोखा दे देते। शिव जी का पूजा किए, बेटा अक्षय कुमार मेघनाथ बलशाली मारे चले गए, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, आज सब मर गया, कुल संतान सब। हे राम सोने का लंका जर के भस्म हो गया, मेरा भाई विभीषण ठीक किया मुझे ना, आपको भजा, हे देखिए आपका दर्शन हुआ, मुकुट पहना दिए, राजगद्दी मिला है, सब बाल बच्चा उसका बच गया। हे राम क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि शिव जी हमको धोखा देते, आप ही को भजते। खूब जल चढ़ाइए ना, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। इसलिए संत के बात को मानिए, जो संत के भगवंत के बात को नहीं मानते धोखा खाते। सबसे पहले धन होता है, और धन ज्यादा होगा तो दारू चलेगा उसको, विस्की हिपी हिपी पी तो पी विस्की, सीधे सब धन पी गया वो, मुझे ना। तब तीसरा, अगर सत्संग नित्य प्रति कर रहे हैं तो बेटी की शादी के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, अपने गुरु महाराज शादी विवाह करा देंगे, मुझे ना। तब क्या होगा? मन में जो कामना है सब गुरु पूरा करे हैं। गुरुदेव के बारे में कहना, हरहूँ भावै दुख देहूँ अमर सुख। मर सुख माता पिता दे दिए, गाड़ी खरीद दिए बोर का, हम मरिएगा तो उस गाड़ी को भोजेगा, ले जाएगा वह भराड़ी घाट, तो गंगा जल से धोवेगा, सर्फ साबुन से, मुझे ना। तो क्या सुख दिए आपको ये गुरु महाराज? ये गुरु महाराज आप मरपुर में है, सब मर रहे हैं, आंख से नीचे मरपुर सब मर रहे हैं। तो गुरु महाराज क्या करते हैं? अमरपुर में पहुंचा देते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, तन नब द्वार हो राम, अति मली न हो ठाम, त्यागी चढ़ी दसम मैं दुआरे, सुख पावर भाई। त्यागी चढ़ी दसम मैं दुआरे, सुख पावर भाई। पति पत्नी में बहुत प्रेम है, नहीं है? अगर पत्नी नाक सुड़क कर लगा दिल के रोटी में तो पति कहता है
कौन प्रेम भेले बोलो। कान के गुजू निकाल के पति देते कटा चिक होता कहता है आई की गुजू अति किची निकाल के देते खाए कहता है मुंह से थूक घास कहता है कौन चीज के प्रेम से जरा विचार करो। आंख से नीचा जे पैखाना के हो इसी में पड़े हुए। इस नगरी में संत कबीर, इस नगरी में तिमिर समाना भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजाड़ी चोर चलो नव द्वार। जब तक आंख से नीचा नौ द्वार में रहिएगा मनुष्य का शरीर मिला। इसलिए संत महात्मा लोग गुरु महाराज कहते हैं कि आंख से ऊपर चले जाइए आप, जहां परमात्मा का धाम है। इसी के लिए बड़े भाग से मनुष्य का शरीर मिला है। तो ये गुरु महाराज क्या करते हैं, आंख से ऊपर करते हैं, इसलिए सबसे बड़े हैं। सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है। क्यों संत बड़े हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं अरे संत मिले तो मैं मिल जाऊं। बताइए तो, जब तक संत मिले नहीं मिलेंगे नहीं मिलूंगा। संत मिले तो मैं मिल जाऊं। अब भरोसे मोही हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा में लही नहीं संता। हे हनुमान जी विभीषण कहते मुझे भरोसा हो गया, आप उससे संत मिले भगवान मिलेंगे। पहले बजरंग बली मिले ना, उसके बाद राम मिले, राज मुकुट पहना दिए, गद्दी पर बैठ अचल जो है राज करो तुम। है ऐसी सत्संग क्या विशेषता है? मैं कह रहा हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं बिनु सत संग मोही नहीं पावे। आहा, फिर कान खुल कर सुनो, गुजू छठे पित निकालो। बिनु सत संग मोही नहीं पावे, कोटि जतन करी हारी। ओधो मोहि संत सदा अति प्यारी। कि बिनु सत्संग मोही नहीं पावे। अगर भगवान कहते मुझको प्राप्त करना चाहते सत्संग करो, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, और तेरा साकार शरीर सारा। कहते इसी के लिए मानव का तन मिला है। मानव का तन किस लिए मिला? यह ना सुंदर तन अवृथा ही गमौला भजन बीनू। आहा, कते सुंदर शरीर मिले, 84 लाख को पार कर। यही ना सुंदर तन वृथा ही गमौला भजन बीनू। दिन मां बीतल चली जाए हो भजन बीनू। गुरु महाराज कहते हैं दिन बीतत जावे आयु फुटावे, भजो भजो गुरु नाम हो प्यारे, भजो भजो गुरु नाम। दिन मां बीतल चली जाए हो भजन बीनू। तब कुछ आज आय नहीं कर लिए काल्हि करबै, कोनो बात नहीं है। आज काल कही हो कही समय बीतौला हो भजन बीनू। आज करेंगे कल करेंगे करेंगे परसों, ऐसे करते करते बीत गया वर्षों, कब कीजिए। आज काल कही हो कही समय बीतौला हो भजन बीनू। मोह निंदय सूतल आलसाय हो भजन बीनू। मोह की नींद में हम सोए हुए, संत महात्मा उठ के भजनिया में लागड़ी मेरी सूरत सुहागड़ी जागड़ी। गुरु महाराज क्या जरूरी था बूढ़े बाबा 75 बीघा जमीन। नगर भ्रमिये गुरु अरे करे ऊपर देशवासी। सिहु मन सूत लहुनी सी
नगर भ्रमिये गुरु करे उपय दे संवासी, करे उपय दे संवासी, सिहु मैं नहीं सूते लहु निश्चिंत। कितना दिन सोइएगा? माँ के घर में बच्चा 9 महीना सोता है, जन्म लेता है 24 घंटा 22 घंटा सोता है, और जवानी नींद भर सोता है, अब बुढ़ापा देख कर रोता है। एक बूढ़ा बूढ़ी बैठे थे रोड पर, हमले की बोला बाबा, हे हो बाबू नैना से गिरे छे लोर, हे हो बाबा ककड़ो न कोई। हमले 4 बजे भोर के मुर्गा की कहे छे हो, की बोले छे? कुकड़ुम को कहे छे, सुनबे बढ़िया से। कहे छे हे हो बाबू ककड़ो न को, ककड़ो न को। संडे हो या मंडे रोज चाहिए एक देसी मुर्गी का अंडे, बुझे ना, उसको खाते हैं। माँ बच्चे जब सो जाते हैं रात में, माँ भोजन बनाती है, अब बच्चे को उठाने के लिए जाती है, नींद बहुत प्यारा होता है सब। कहे छे किया उठेली हम खेबे नहीं करबो, आप तो हरगिज नहीं खेबो। माय के यहाँ से गिरे छे लोर, तखनी बच्चा बेटा बेटी नहीं खा रहे थे, मैं क्या से गिरे लोर। अखनी बेटा बेटी नहीं खिलावे छे ओ बाबू, तैयो गिरे छे से लोर। छतिया जे पीटी पीटी माता जे रोबई। एक फोटो खींचला हो या 9 तब न भेले, खाली घूमने से तो। छतिया जे पीटी पीटी माँ